जय माता दी। नमस्ते। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही भोलेनाथ पहली बार ज्योतिर्लिंग में अवतरित हुए थे। शिवरात्रि पर पूजा के दौरान भूलकर भी कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नंबर 1, शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस आधी परिक्रमा को चंद्र परिक्रमा भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पूर्ण परिक्रमा वर्जित मानी गई है। नंबर 2, शंख से न करे भगवान शिव का अभिषेक। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के समय अभिषेक में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भोलेनाथ की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। पूजा के अलावा भगवान शिव के समक्ष शंख भी नहीं रखा जाता है। नंबर 3, कैसे भी बेलपत्र कैसा होना चाहिए जो भगवान शिव को आप चढ़ाते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये बेलपत्र कहीं से टूटे फूटे, फटे या खंडित नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर जैसे 3 रहता है, 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है या 3 भी है तो जिसमें आधा कटा हुआ हो वैसा नहीं होना चाहिए। दाग लगा हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस सब का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा चिकनी वाली सतह की तरफ से ही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को चढ़ी बेलपत्र का आप धोकर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। नंबर 4, भगवान शिव को ये चीज कभी भी गलती से न चढ़ाएं। भोलेनाथ की पूजा करते समय भूलकर भी हल्दी, कुमकुम, रोली अर्पित नहीं करनी चाहिए। यह सभी स्त्री तत्व माने जाते हैं और शिवलिंग पुरुष तत्व माने गए हैं। यही कारण है कि भोलेनाथ की पूजा में हल्दी, कुमकुम और रोली अर्पित करना वर्जित माना गया है। हल्दी की जगह आप भोलेनाथ को पीले रंग का चंदन अर्पित कर सकते हैं। नंबर 5, तुलसी की पत्ती। भोलेनाथ की पूजा करते समय भूलकर भी तुलसी की पत्ती अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी दल न सिर्फ भगवान शिव बल्कि पूरे शिव परिवार पर तुलसी अर्पित करने की मनाही मानी गई है। तो अब चलिए नंबर 6 के बारे में जानते हैं। केतकी और कनेर के फूल भगवान को न चढ़ाएं। केतकी के फूल और कनेर के फूलों को भी महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को अर्पित कर सकते हैं। ऊपर बताई गई चीजों की अपेक्षा अगर आप महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक और समी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उससे महादेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। जय माता दी। नमस्ते।